लेकिन जो सम्राट हैं वो विजय लाल हैं, बिरहा के सम्राट हैं। तो कोई बिरहा जगत में नहीं है, वो विजय लाल जी हैं। मैं उनको मानता हूँ, उनकी कला को प्रणाम करता हूँ, उनके भाव को प्रणाम करता हूँ। लोगों को देख करके पकड़ लेना, लोगों से मिलना, छोट कलाकार हो या बड़ कलाकार हो, एक बराबर सम्मान देना, इसी का नाम सम्राट है। गीत तमाम कलाकार फिर इसको गाने लगे, तो इसी को अपडेट कर दिए हमारे गुरुजी विजय लाल यादव गुरुजी। वो एक गीत हमें लिखे और उस गीत को वो भी गाए थे और बहुत प्रयास से हमें वो गीत मिला है। तो वो लिखे तो उसको हम गाते हैं कि चरनिया स्वामी जी हो के अरे भजब हम स्वामी जी का नाम, यही कुटिया में रही के अरे कटवा ना गड़ी हैं हमके, माया ना अड़ी हैं हमके। मैं सम्राट केवल बिरहा जगत में विजय लाल जी को मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि वो बिरहा में तो सम्राट ही हैं। अगर रास्ते में उनकी गाड़ी जा रही है, कोई कलाकार ढोलक हारमोनिया लेकर रोड पर बस या गाड़ी इंतज़ार कर रहा है, वहाँ उनकी गाड़ी रुकेगी, उससे पूछेंगे बेटा कहाँ जा रहे हो, गाने क्या नाम है, जाओ रियाज करो, अच्छे से गाओ, इसका नाम सम्राट है। जीव राम देल जिंदगी बनावेलन गुरु, अधियारे घर दियना अनियारे घर दियना जरावेलन गुरु। जीव राम देल जिंदगी बनावेलन गुरु। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। और इस समय हम पहुंच चुके हैं, ये देखिए जो बिरहा खलीफा रामलाल गुरुजी शिष्य स्वर्गीय गणेश अखाड़ा खलीफा की जो मूर्ति लगी है, बिरहा सम्राट जो भी हैं यहाँ पे लोग पूजा करने आते हैं। हर साल बिरहा की पूजा होती है गणेश अखाड़ा के। हम उस धरती पे आए हैं, चंदौली धरती पड़ती है, चंदौली धरती पे आए हैं, जो गुरु गणेश अखाड़ा जी का यहाँ पे मूर्ति लगी है और पूजा होता है। इन्हें जानने का प्रयास करते हैं। ये वही मंदिर है जो हर साल बिरहा के हज़ारों कलाकार आते हैं, यूपी बिहार बलिया चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पे दर्शन करने पूजा करने आते हैं। ये वही मंदिर बना है, रामलाल गुरु जी का है। और ये बगल में देख रहे हैं उनका मकान भी बना है, दिखाने का प्रयास करते हैं। ये यही मकान है, ये वही गांव है सिंगीताली में जो पड़ता है। और जो परिवार के लोग इधर हैं, इधर मकान भी बना है, यही मैदान है, इसी जगह हमेशा पूजा होता है। कोई भी कलाकार आता है, सम्राट विजय लाल यादव जी हैं, ये मूर्ति के विषय में जानकारी रखते हैं, कब से पूजा होता है, इनके परिवार के लोग हैं। और इसे हम एक बार मंदिर में हम दिखाने का प्रयास करते हैं थोड़ा। ये देखिए ये सीढ़ी लगी है, ये गुरु दरबार है, यहीं पे लोग पूजा करने लोग आते हैं। ये देखिए ये उन्हीं का मूर्ति है। ये पूरा मूर्ति में लोग आते हैं। बिरहा के जितने भी सम्राट हैं, आजकल लोग तो बहुत लोग सम्राट बन रहे हैं, कोई भी आता है इनके झुक के नीचे प्रणाम करके ही जाता है। और जितने भी कलाकार हैं, किसी भी अखाड़ा का लोग गुरु मानते हैं, आते हैं यहाँ पे पूजा करते हैं। ये सब देखिए इनका मंदिर बना है, बहुत भव्य विशाल मंदिर है। और इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। इनके परिवार के लोग हैं, तमाम कलाकार भी हैं यहाँ पे। बिरहा गायक हमारे भैया बबलू बाबरा जी हैं और प्रधान जी हैं और राजू लाल यादव जी हैं। इनसे हम पूरे परिचय करवाते हैं कि ये मूर्ति जो स्थापना कैसे हुई। रामलाल गुरु जी हैं जो बिरहा के खलीफा बोले जाते हैं, बिरहा सम्राट, ये उन्हीं की मूर्ति है। यहीं पे लोग सम्राट लोग आते हैं, झुक के प्रणाम करते हैं और बिरहा रात भर गाते हैं। साल में एक बार होता है गुरु दरबार पूजा। और बिरहा के कलाकार हैं इधर प्रमोद लाल बनारसी जी हैं और बबलू भैया हैं और बिरहा के, और राजू लाल गायक जी हैं और प्रधान जी हैं। इनसे परिवार के लोग, इनसे बात करते हैं और परिचय करवाते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं लाडो लाइव चैनल को धन्यवाद देता हूं। आप उतने दूर से चल के आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा हम जानना चाहते हैं कि रामलाल गुरु जी खलीफा जी का मूर्ति लगा है, इनके विषय में जानकारी चाहते हैं कि लोग, कोई भी कलाकार हो, आजमगढ़ हो, यूपी बिहार हो, यहाँ से झुक के जाता है, प्रणाम करके जाता है। साल में एक बार यहाँ पे समझिए कि रात भर मेला के समान दरबार पूरा लोग पूजा पाठ करते हैं। थोड़ा परिचय बता दीजिए। ये गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अपना शुभ नाम थोड़ा परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम बिहारी यादव। अच्छा। मैं रामलाल गुरु जी का भतीजा हूँ। अच्छा, उनके भतीजा जी हैं। सबसे छोटे भतीजे हैं हम। और गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ प्रोग्राम होता है। पूर्वांचल
बिहार सारे लोग आते हैं, जितने बड़े कलाकार हों छोटे कलाकार हों सब लोग आते हैं, सबका सम्मान होता है, सब लोग अपने गुरु का दर्शन करते हैं, इनसे आशीर्वाद लेते हैं और रात भर यहाँ कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होता है बिरहा का, सब लोग आनंद लेते हैं। तो ये मूर्ति की स्थापना यहाँ पे कब से, हम जानना चाहते हैं थोड़ा, जो नहीं जानते हैं दर्शक, ये कब से मूर्ति लगी है, कब से यहाँ पे पूजा होता है? थोड़ा आपको आपके भतीजा बता रहे हैं कि आप उनके भतीजा हैं, तो आपको जानकारी पूरा होगा। मूर्ति 2022 में मूर्ति लगी है। अच्छा। 2022 में बात तो बहुत पहले से चल रही थी, हाँ। लेकिन मंदिर वगैरह बनने का एक शुभ मुहूर्त होता है। जब शुभ मुहूर्त आ गया 2022 में मूर्ति लग गई, मंदिर बन गया। पूजा कब से होता है यहाँ पे, मंदिर बनने से पहले? यहाँ पूजा तो सन 35 से हो रहा है, सन 1935 से गुरु पूर्णिमा चालू है। ये देखिए नया खुलासा कर रहे हैं कि सन 1935 से गुरु जी का पूजा होता है और मूर्ति तो 2022 में बता रहे हैं लगी है, और 1935 से लोग पूजा करते आते हैं। सबसे पहले यहाँ इस अखाड़े की जी। संयुक्त पूजा डोमरी में हुआ करता था। अच्छा। लेकिन डोमरी में चेले बढ़े, भीड़ भाड़ बढ़ी, तो उस वजह से फिर यहाँ रामलाल कवि जी के प्रथम चेला थे राम खिलावन जी। अच्छा। स्वर्गीय राम खिलावन जी, बगल के गांव के भुजौआ के। अच्छा, उनके पहले प्रथम वही शिष्य थे? प्रथम, सबसे प्रथम शिष्य रामलाल जी के राम खिलावन जी थे। अच्छा। और उन्होंने कहा कि आप हमारे गुरु हैं, आपकी पूजा मैं आपके जन्म स्थली सिंही ताली में करूंगा। और सन 1935 से वो यहाँ इनकी पूजा अकेले किए। सबसे पहले पूजा वो यहाँ अकेले किए, उसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। जो लोग जान गए कि सिंही ताली में पूजा हो रहा है, तो और जो लोग चेले लोग थे और इनके शिष्य लोग जो थे वो यहाँ आकर के पूजा करने लगे। और तभी से अनवरत यहाँ पूजा का कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा के दिन चल रहा है। ये सिंही ताली देखिए, रामलाल गुरु जी का यहाँ पे घर बता रहे हैं, ये मंदिर भी है, और लोग बता रहे हैं कि 1935 से यहाँ पे पूजा होती है। तो पुरान कलाकार में हमको लगता है कि बिरहा सम्राट रामदेव गुरु जी और कलाकार भी थे, सब लोग आते थे। हाँ, सभी लोग आते थे। बच्चन खलीफा थे, उसके बाद पुजारी जी थे, राम खिलावन जी थे, रामदेव जी थे, तमाम उस समय के मुस्तफ़ा थे, बल्ली थे, बेचन थे, स्वर्गीय बेचन राजभर जी थे, बलिया से के रहने वाले थे। ये लोग सब लोग आते थे यहाँ पर पूजा करने। सब लोग आते थे, पूजा करते थे, रात भर बिरहा का कार्यक्रम चलता था, सब लोग आनंद लेते थे। आप उनके भतीजा हैं, ये भी पहले बिरहा गाते थे गुरु जी? शुरू में देखिए, कवि जो होते हैं, कभी क्यों लिखते थे कि गाते थे? कवि जो होते हैं वही लिखते हैं और लिख करके गा करके गायक को बताते हैं जी। लेकिन मंच के माध्यम से बहुत कम, 1-2 बार 4 बार ऐसे कुछ गाए थे, बहुत हल्का फुल्का, उस तरीके से नहीं। लेकिन फिर लेखनी में इनका ज़बरदस्त झुकाव हुआ और इनके शिष्यों की संख्या बढ़ी, तो लिखना ज़्यादा मस्ट ये समझे, तो तब से लिखना ही शुरू कर दिया। तमाम शिष्य निकले और तमाम गायक निकले और तमाम कवि लोग निकले इनके जरिए द्वारा, इनके द्वारा, इनके अच्छा, गायक। आपके परिवार में कोई रुचि नहीं रखे क्या लिखने या गायकी में? नहीं, लिखने में रुचि रखे। आप रामलाल कवि जी के बड़े लड़के श्री गंगाराम यादव जी लिखने में रुचि रखे, लिखे भी। उनकी लिखी हुई गीतों को रामदेव भैया जैसे उस समय के सम्राट दिग्गज कलाकार, वो भी उनके 2-4 गानों को गाए थे। लेकिन फिर बाद में कुछ तबीयत या कुछ हतुआ की वजह से नहीं लिखते हैं। अब क्या करते हैं? अभी तो नहीं लिखते, अब तो घर पे रहते हैं, अस्वस्थ चल रहे हैं। उनकी भी उम्र हो गई है 65-70 साल। तो उनके भी बाल बच्चे होंगे? हाँ, उनके लड़के हैं, लेकिन अभी परिवार में कोई इस विधा से जुड़ा नहीं है। जुड़ा नहीं। अब हम लोग केवल सेवा करते हैं। जो लोग इस विधा से जुड़े हैं, जो हमारे निकटवर्ती हैं, जैसे प्रमोद लाल बनारसी जी हैं, बबलू बावरा जी हैं और सम्राट जी लोग, जो भी आता है शिष्य इनका, हम लोग सेवा हुआ करते हैं। अभी तो इस विधा से कोई जुड़ा नहीं। चलिए, इतना सेवा कम नहीं है कि हज़ारों कलाकार आते हैं, रात भर आप लोग गवाते हैं, आनंद लेते हैं, और पूरा भी जितना भी सहयोग होता है आप लोग करते हैं रात भर। जी हाँ, ये तो करते हैं। और ये बगल में है प्रधान जी हैं, इनसे परिचय करवाते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिवमूर्त प्रधान जी, मैं इनका रामलाल खलीफा का शिष्य हूँ। अच्छा। और मैं भी बिरहा गाते समय
कम से कम 40-42 साल हुआ। अभी भी राग आते हैं? हाँ हाँ वर्तमान प्रधान जी हैं? जी, वर्तमान में नहीं, पूर्व प्रधान पूर्व है, प्रधान 15 साल प्रधान रहे हैं। अच्छा, 15 साल रह चुके हाँ हैं। जी जी। तभी इंटरेस्ट रखी कि मैं थोड़ा भी राग गाऊँ। विराट गाँव में पहले से गाते हैं, गाते 40 थे? साल। हाँ हाँ गाते थे। आप इस समय? इस समय भी गाते हैं। सभी कलाकारों से मेरा विराह भी होता है। सभी कलाकार विराह जगत के जितने जहाँ से विराह नाम होगा वहाँ से भी मेरा नाम है। इनसे बड़ा लगाव है। ये हमारे गुरु हैं, मैं इनको छोड़कर कहीं नहीं जाता। कब से आपने इनको गुरु माना? कब से भी राग? कितना साल भी राग आए? कब से? मैं 6 में पढ़ रहा था। 6 में पढ़ रहा था, उसी समय से मैं अपना सिन्नी इनको रखा है। अच्छा जी। घर यहीं पे आपका? मेरा घर यहीं है, पीछे पड़ता है। तो जो कलाकार भी आते हैं आप लोग का सहयोग रहता है? कलाकारों पूरा का सहयोग रहता है सबका। मैं सेवा करता हूँ, रात भर सबके साथ चलता हूँ। जो कलाकार खाते हैं पीते हैं, पानी पिलाता हूँ, दौड़ कर खिलाता हूँ, सबका सेवा करता हूँ। मेरा ये सेवा करना काम है यहाँ। चलिए ठीक है। ये प्रधान जी हैं, बता रहे हैं मैं गायकी भी करता हूँ, 15 साल प्रधान भी रह चुका हूँ। और बगल में है प्रमोद लाल बनारसी हैं और बड़े भैया बबलू बाबरा जी हैं। इनसे हम परिचय करवाते हैं। गुरु जी के विषय में कुछ दो लाइन सुनवाएंगे भी आप। सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है प्रमोद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक अभिनंदन बंदन स्वागत है। और लाडो लाइव दुनिया जो हमारे चाचा भाई, हमारे मुकद्दर के मालिक, जनता जो देख रही है, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। भाई मेरा नाम है प्रमोद लाल यादव बनारसी। बनारस का हूँ इसलिए बनारसी रख दिया, क्योंकि प्रमोद नाम के कलाकार बहुत से हो गए। अच्छा। तो एक कन्फ्यूजन होने लगा लोगों को। कोई दूसरा प्रमोद समझ के, एक है हमारे गाजीपुर के प्रमोद भैया हैं जो जोगी गीत गाते हैं, उनको समझ के लोग हमारे यहाँ फ़ोन करते थे। ऐसा एक बार हो गया कि कार्यक्रम में भी लोग उनको समझ के हमको बुक करते थे। हमको बुक कर लिए और वहाँ गए, जाने पे लोग बोले कि रे हम तो उनको सोचे थे। तो हम बोले कि ये तो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम होगी। तो इसके विषय में हम अपने गुरु से बात किए, विजय लाल यादव गुरु जी से। और हमारा गीत लिखते हैं, तमाम गीत गाया हूँ, रमेश यादव कवि जी। तो उन लोगों से जब बात किए तो रमेश कवि जी बोले कि कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना करो, अपने नाम के आगे बनारसी लगा दो। तो हमारे गुरुजी विजय लाल यादव गुरुजी भी सहमति दिए कि नहीं, सही कह रहे हैं। और तब से हम अपने नाम के आगे बनारसी लगा दिए और गुरु का आशीर्वाद है। एक डायलॉग है कि हम हैं बनारसी गुरु। हाँ, हम हैं बनारसी गुरु। हाँ, तो गुरु दरबार में आए हैं तो कुछ 2 लाइन भजन भक्ति तो होना चाहिए। बिल्कुल होगा। और गुरु दरबार में आए हैं तो बस इतना ही कहूँगा कि गुरु की महिमा को वेद पुराण शास्त्र कोई कितना हो कोशिश कर ले, गुरु की महिमा पूरा नहीं कर सकता है। कहा गया है कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब वन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात पूरे जितना ये पृथ्वी है, जितना ये भूमि है, इस धरती को कागज बना दिया जाए और सारे पेड़ को काट के कलम बना लिया जाए और इस भूभाग पे जितना जल है, पानी, उसको स्याही बना के अगर गुरु की महिमा को लिखा जाए तो भी कम पड़ जाएगा। तो हमारे में उतना अथॉरिटी नहीं है, उतना हमारे अंदर नहीं है कि हम गुरु जी की बखान कर सकें। लेकिन गुरु के विषय में बस एक ही लाइन कहूँगा कि हमारे गुरु हैं और शिष्य को गुरु अर्थात अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाले को ही गुरु कहा गया है। तो गुरु का कृपा होता है। तो बस यही कहूँगा कि जीव राम देल जिंदगी बनावेलन गुरु। और ये गीत भी स्वर्गीय गुरु जी की लिखी है। जीव राम देल जिंदगी बनावेलन गुरु, अधियारे घर दिया ना, अनियारे घर दिया ना, जरावेलन गुरु। जीव राम देल जिंदगी बनावेलन गुरु। ये गीत तमाम कलाकार फिर इसको गाने लगे। तो इसी को अपडेट कर दिए हमारे गुरुजी विजय लाल यादव गुरुजी। वो एक गीत हमें लिखे और उस गीत को वो भी गाए थे और बहुत प्रयास से हमें वो गीत मिला है। तो वो लिखे तो उसको हम गाते हैं कि चरनिया स्वामी जी हो। स्वामी जी को भी, अपने भगवान को और गुरु को, तीनों को। अरे चरनिया स्वामी जी हो, हम छोड़ कैसे जी अब, गिद्ध जामिल गणिका को तारे, तारे सदन कसाई सांवरिया, तारे सदन कसाई।
विष का प्याला मीरा पी गई, सतगुरु नाम सुनाई, भजनिया स्वामी जी हो, भजनिया स्वामी जी हो, हम छोड़ कैसे जी अब। ये हमारे गुरुजी आशीर्वाद है, ये सब हम लोगों के ऊपर गुरु का। और ये जहाँ गाते हैं बजाते हैं सब गुरुजी का आशीर्वाद है। छत्र छाया में उनके पले बढ़े हैं और बचपन से कक्षा 3 में पढ़ता था तब से यहीं पर आते हैं, पूजा करते हैं और सबका आशीर्वाद मिलता है। ये देखिए प्रमोद लाल बनारसी जी हैं, बिरहा गाते हैं, बहुत अच्छे बिरहा कलाकार हैं और जहाँ जहाँ मंच होता है बिरहा वहाँ तक प्रस्तुति करते हैं। और जहाँ नहीं गा चुके हैं वहाँ के ठेकेदारों और जो भी बिरहा कराने वाले हैं सबसे अनुरोध है कि एक बार इनको गवाइए। प्रमोद लाल बनारसी हैं और जैसे सबको भाई को प्यार दिया इनको भी दीजिए, बहुत अच्छे गायक हैं। आप जैसे रूप में गवाना चाहते हैं वैसे गाएंगे। और यूपी बिहार चाहे कोई भी हो, अभी नेपाल तक गए थे गाने के लिए, गा के वहाँ आए हैं। और क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहूँगा कि गुरु का आशीर्वाद हमें लगे और हमें क्या, जितने शिष्य हैं गुरु जी के सबको गुरु जी का आशीर्वाद मिले, सब आगे बढ़ें और गुरु के चरण में सेवा करते रहें, यही कहूँगा। और किसी से ना कोई भेदभाव, ना केहू से दोस्ती, ना केहू से बैर, सबसे प्रेम से रहिए, प्रेम की गंगा बहाते चलो और प्रेम से सबसे मिलते जुलते रहो। ये थे प्रमोद लाल बनारसी, इनका सुझाव कैसा लगा? और बगल में खड़े हमारे भैया बबलू बावरा जी हैं जो मिर्ज़ापुर चुनार की धरती से आते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। जहाँ तक भी रहा है वहाँ तक इनका नाम है और इनसे हम परिचय करवाएंगे और बात करते हैं गुरु जी के विषय में। यहाँ के स्टार कलाकार, युवा स्टार कलाकार हैं बबलू बावरा जी हैं और रामलाल गुरु जी के मूर्ति के अपना मत्था टेक रहे हैं। सभी बिरहा कलाकार आते हैं, यहाँ से शीश झुका के जाते हैं, कुछ न कुछ ले के जाते हैं, गुरु दरबार में आते हैं। इनसे हम परिचय करवाते हैं, गुरु दरबार में आए हैं और आप लोग इनको देखिए, आशीर्वाद दुलार प्यार भी आप लोग दीजिए। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में भैया। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा। लाडो लाइव दुनिया में जी बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको दे रहा हूँ। आप इतना दूर से चल कर के आए जी और हम जैसे कलाकारों के बीच में, और ये गुरु दरबार है। ये गुरु दरबार ने, ये मिट्टी जो है, यहाँ की मिट्टी ही पावन है। इस मिट्टी को जो प्रणाम कर ले सबसे बड़ा भाग्यशाली वो आदमी है। और इनकी लिखी हुई गीत, बहुत सी गीतें इन्होंने लिखा और साहित्य के माहिर थे। जो कलम से इन्होंने लिख दिया, उस गीत को आज अगर समाज में गाया जाए, बजाया जाए और पेश किया जाए तो लोग सोचेंगे कि बिरहा वाले इतना ऊंची बात कैसे जानते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ हमारे रामलाल खलीफा जी लिखे और जो है यहाँ हर साल गुरु पूर्णिमा को कलाकार आते हैं, हम भी आते हैं, माथा टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। गाने का मौका मिला न मिला उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस मिट्टी को प्रणाम कर लिया, सबसे बड़ा चार्ज हो गया। मैं साल भर तक कलाकार डिस्चार्ज हो जाता है, तो एक दिन आकर के चार्ज हो जाता है यहाँ जी जो गुरु दरबार में। और बहुत से ऐसे कलाकार हैं। कितने साल से आप आते हैं गुरु दरबार में? गुरु दरबार में हम जब से मूर्ति नहीं बनी थी तब से, और मूर्ति बन गई तब से मैं आता हूँ, प्रणाम करता हूँ, पूजा करता हूँ। मौका भी मिलता है गाने बजाने का तो गाता भी हूँ। नहीं, जो दूर से कलाकार आते हैं पहले उनको तवज्जो दिया जाता है कि जो दूर से आए हैं पहले उनको गवाइए। जो अगल बगल के कलाकार हैं, जैसे हम हैं, हमारे प्रमोद भाई हैं, सिमरत भैया जी हैं, न गाने को मिले, हम लोग को सेवा करने का मौका अगर मिल जाए, पत्तल फेंकने का मौका मिल जाए, पानी पिलाने का मौका मिल जाए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा पूजा है। तो ये गुरु दरबार में आप लोग आते हैं, बताते हैं, ये लोग का नाम है कि अगर गुरु दरबार में गाने का मौका ना मिले, हम गायकों का सेवा करते हैं, उन्हीं के द्वारा, इन्हीं के दरबार में जो आता है वो सेवा कर लेते हैं, उतना ही आशीर्वाद हम लोगों को मिल जाता है। हाँ, एक बात आपने कहा कि बहुत से सम्राट आते हैं, लेकिन मैं सम्राट केवल बिरहा जगत में विजय लाल जी को मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि वो बिरहा में तो सम्राट ही हैं। अगर रास्ते में उनकी गाड़ी जा रही है, कोई कलाकार ढोलक हारमोनिया लेकर रोड पर बस या गाड़ी इंतज़ार कर रहा है, वहाँ उनकी गाड़ी रुकेगी,
उससे पूछेंगे बेटा कहाँ जा रहे हो गाने, क्या नाम है, जाओ रियाज करो, अच्छे से गाओ, इसका नाम सम्राट है। और बिरहा में तो सम्राट है ही हैं, इसी का नाम सम्राट। जैसे बारात आग किसी के बारात में चले गए विजयलाल जी, और वहाँ 2-3 कलाकार छोटे छोटे हैं, तो बारात मालिक आएगा, कहेगा कि भैया जल्दी गाइए, आपको लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, जब से ये 3-4 ठो कलाकार हैं नहीं गा लेंगे तब तक मैं नहीं गाऊंगा। और 4 कलाकार को गवा करके तब वो गाते हैं, इसी का नाम सम्राट है। आजकल तो बहुत लोग, आज युवा पीढ़ी में लोग सम्राट लिख रहे हैं। वो लिखने वाले लिखें, लेकिन सम्राट गिरी जो है दिखता है विजयलाल जी के दरवाजे पर, चाहे वो दोस्त हो दुश्मन हो कोई हो, दरवाजे पे आता है, बिना पानी पिए नहीं जाएगा, खाना खाए नहीं जाएगा, वो खुद अपने हाथ से बैठा करके हम लोग को खिलाते हैं और कहते हैं यही सम्राट है। सम्राट बनना सबको, सभी लोग बन रहे हैं, बने उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो सम्राट हैं वो विजयलाल हैं, बिरहा के सम्राट हैं। तो कोई बिरहा जगत में नहीं है, वो विजयलाल जी हैं। मैं उनको मानता हूँ, उनके कला को प्रणाम करता हूँ, उनके भाव को प्रणाम करता हूँ। लोगों को देख करके पकड़ लेना, लोगों से मिलना, छोट कलाकार हो या बड़ कलाकार हो, एक बराबर सम्मान देना, इसी का नाम सम्राट है। आज इस साल तो आए थे, लास्ट में गाए थे सबको गवा के। हाँ, सबको गवा करके सुबह गाए, वो सूर्य का किरण उग रहा था उस समय वो गाए थे। तब तक गए थे। हाँ, तब सुबह एकदम आखिरी में गाए। तो उसके बाद भी 2-3 कलाकार छूट गए, तो उनका नाम लेकर के कहे कि आप लोग अगले बार पहले लिस्ट में हैं, नाराज मत होइएगा। और वो कलाकार सम्मान, सबको बुला करके माला पहनाए, सम्मान किए, खुश होकर के यहाँ से गए। गुरु दरबार में आए हैं, कुछ सुनाएंगे? गुरु दरबार में आए हैं, थोड़ा गुरु भक्ति होना चाहिए। गुरु जी की लिखी हुई बहुत से गीतें हैं। जी। करो ज्ञान गुण छान शायरी, फिजूल की बकवास नहीं, खोरी खरी बात बकने से आती अव्वल स्वाद नहीं, गाने से अपनी बहादुरी बढ़ती है मर्याद नहीं, घौ से घमंड करने वालों का हासिल हो कभी मुराद नहीं, अंगमन कुछ नहीं, चित्त से कर तू चाह, चाह से देख खुदा की राह, राह में होंगे ग्रंथ अथाह, थाह कोई कैसे पाएगा, जो सवाल करते हो आप बेशक है वेद पुराणों की, झूठ जरा सा कथा नहीं जो लिखी हुई विद्वानों की, टरे नहीं ऋष व्यास आदि पंडित कवि गुरु घरानों की, ठट्ठा और मजाक नहीं है बिरह राग में गानों की, डिगे नए को ताल लिख कर गए रामलाल, डिगे नए को ताल, बता कितने शरीर में बाल, बाल का खींच खाल, हर साल या अपना रंग रंगाएंगे। और गुरु पूर्णिमा जो है, पहले गुरु पूर्णिमा जो हमारे बिहारी भैया बताए कि डोमरी में होता था, तो डोमरी में भी हम जाते हैं, डोमरी पूजा करते हैं, वहाँ भी गाते हैं, यहाँ भी आते हैं। चूँकि अखाड़ा एक ही है, भीड़ की वजह से थोड़ा लोग यहाँ वहाँ हो गए, लेकिन सब लोग एक ही हैं। और गाने बजाने की बात है तो गाना बजाना, जो चीज़ इन्होंने लिख कर चले गए, वो गीत आज के समाज में अगर गाया जाए तो अच्छे अच्छे प्रोफेसर उठ करके ताली बजाते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ बिरहा वाले गाते हैं। बजनवा बाजे बाजा के बिना, जरेला जहाँ तेल बिन बाती के दियनवा, बजनवा बाजे बाजा के बिना, ये सब गीत जो है छंद अलंकार पिंगल ये लोग लिखते थे। वो उस समय से और इस समय से जैसा जैसा परिवेश बदलता जा रहा है, वैसा वैसा गीत गौनई बदलता जा रहा है। आजकल तो ऐसे गीत नहीं लिख रहे हैं, आज तो बस ये डीजे वाला गीत सब लोग लिख रहे हैं। नहीं, डीजे वाला गीत पसंद कर रहे हैं, न गाने लिखने वाले का दोष है, न गाने वाले का दोष है, दोष सुनोइयन का है। सुनोई वाला भी कहेंगे कि जो गाना लिखा है उनका दोष है, जो गाना क्यों गाया हो किस में देखा जाए। वो कहते हैं, ठीक है, उनका भी कहना ठीक है। हाँ। लेकिन गाना मजबूरी हो गई है, पसंद कर रहे हैं नौजवान, आज के जो है नौजवान साथी पसंद कर रहे हैं, इसलिए गाना पड़ रहा है और जनता को सुनाना पड़ रहा है। जनता भी विद्वान जनता है, जनता सबको परखती है, जानती है कि कौन अगर दोष माना जाए तो किसको माना जाए? लोग कहते हैं गौया कहेंगे कि जनता के दोष है, जनता कहती है कि गायक का दोष है, गायक कहते हैं कवि का दोष है। किसका माना जाए? कवि लिखते नहीं, गायक गाते नहीं, जनता सुनती नहीं। किसी का दोष नहीं है, दोष समय का है, समय का दोष समय का। जैसा जैसा परिवेश है वैसा वैसा गीत है और वैसी कोई बात नहीं। ये थे बबलू बाबरा जी। एक लाइन जाते जाते कुछ गुरु दरबार में एक लाइन गा के सुनाइए आप। ककारा छंद तो बहुत सुना दिए आप, थोड़ा एक लाइन भजन भी हो जाए। चैनल के माध्यम से जो नहीं आपको जानना है, जानेंगे भैया को। मिर्ज़ापुर चुनार के धरती से आते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं और इज्जत भी देते हैं। ऐसी बात नहीं है, इनके दरवाजे जाइए, चाहे कभी भी मिलते हैं तो प्रेम से मिलते हैं, किसी को कोई भेदभाव नहीं है। और एक लाइन
देख के गा दीजिए। और एक लाइन इनसे हम गवाएंगे। और देखिए बहुत अच्छे कलाकार हैं और गुरु दरबार में आए हैं। बहुत कलाकार गाते हैं। देखिए गुरु भजन भी इनसे हम एक लाइन सुनाएंगे। देखिए रामलाल गुरु जी की मूर्ति लगी है और इनसे भैया से हम सुनवाएंगे, क्योंकि बिरहा एक ऐसी विधा है कि अगर सुनेंगे तो मन से दिल से कभी उतरता नहीं है। आजकल लोग ऑर्केस्ट्रा के गीत सुनेंगे, आज सुनते हैं, कल दूसरी गीत भुला जाते हैं। भैया कुछ भजन आपने कहा बड़े भाई कि भजन सुनाइए, ये स्वामी जी का भजन है, जी गुरु जी का भजन है। चूँकि पहला गुरु हमारा आपका कोई है तो वो माता है जी जो हमको आपको जन्म दी, जी दूसरे गुरु पिताजी और तीसरे गुरु आध्यात्मिक जहाँ से हमने बिरहा को सीखा है, हम हैं, प्रमोद हैं, ज्ञानी हैं, पप्पू जी थे और रामदेव अड़काबू थे। मतलब हम लोग गढ़वा घाट आश्रम से बिरहा सीखे हैं, देख करके वहीं से भजन गाते 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 बिरहा में आ गए। विजयलाल जी और प्यारे लाल कवि जी, राम जन्म जावाद जी, डॉक्टर मन्नू यादव जी, मतलब जितने लोग जुड़े हैं बिरहा जगत से, सब लोग आश्रम से जुड़े हैं। स्वामी जी का भजन वहीं से गाते गाते हम लोग कलाकार हुए। और बहुत बड़े कलाकार तो नहीं हैं, लेकिन कहना है कि अरे भजब हम स्वामी जी का नाम यही कुटिया में रही के, अरे भजब हम स्वामी जी का नाम यही कुटिया में रही के, अरे कटवा ना गड़ी हैं हमके, माया ना अड़ी हैं हमके, कटवा ना गड़ी हैं हमके, माया ना अड़ी हैं हमके, पई हैं शरीरिया मोक्ष धाम यही कुटिया में रही के, पई हैं शरीरिया मोक्ष धाम यही कुटिया में रही के। तो इस कुटी में रह कर के जो भजेगा, मालिक का नाम लेगा, गुरु को प्रणाम करेगा और सुबह उठ कर के गुरु का सेवा करेगा, यही आपके साथ जाएगा और कुछ नहीं दुनिया में है। गाना बजाना तो दो लोग दुनिया जान ही रहे हैं और मैं क्या बोलूँ आपसे, आप खुद अच्छे कलाकार हैं जो है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यही कहना चाहेंगे, जैसे गढ़वा घाट हमारे आराध्य देव स्वामी जी का नाम लिए, तो स्वामी जी के दरबार में एक भजन ये गाते जो हमारे पूर्वज, हमारे गुरु जन का लिखा हुआ है और वो भजन हमारे स्वामी जी को भी बहुत पसंद है और स्वयं फरमाइश करके इनसे गवाए थे। वो भजनिया सुनावा काली महल कोड़हुत कुकू। अच्छा, हाँ, एक भजन है ककहरा से उसको ककहरा से भजन है जी। तो कैसे है? काली महल कोरउत कुकुड़ी कलकत्ता कटक सुघर चुनरी, खूब सूरत खजूरी छपादा खूरू जा गहबर चुनरी, गढ़वा घाट गुरुदेव नगर गुरुदासपुर सुंदर चुनरी, घनानंद आनंद कंद सतचितयानंद भ्रमण चुनरी, बकहर बेलन की धारा। आजकल ये उड़ान जो है आजकल लिखा नहीं जा रहा है और जो कलाकार हम उम्र के हैं वो गा नहीं रहे हैं, चूँकि ये उड़ान है। बकहर बेलन की धारा जिसकी छवि हो न्यारी, चुनरी में छपवादा सैया दूनों अलंग किनारी, तो गेट गुरुदेव नगर का आलिशान अंचर में नंबर में सैया हमारी चुनरी। ये सब गीत जो है कि गाया जाता है, ककहरा से छंद से जो है लिखा है, उस चीज़ को गाते हैं और आप खुद ये देखिए आजकल नए नए कलाकारों से अनुरोध है कि जो भैया सुनाए हैं ककहरा छंद, ये आप लोग बिरहा में जरूर रखिए। और ठीक है, मनोरंजन में कुछ भी रखिए, बाकी अपनी विधा जो है इसको भुलाइए मत। विधा को नहीं भूलना चाहिए। विधा हम भूल जाएंगे तो कैसे? साल भर में एक दिन आएंगे, अगर कोई सब जैसे विजयलाल गुरुजी हैं, अगर सवाल कर देंगे कि नहीं आप तुमको कहानी नहीं गाना है, धुन नहीं गाना है, तुमको वो चीज़ गाना है जो गुरुजी की लिखी हुई है, इस पे अगर ये प्रश्न कर दें तो उस दिन वो भाई हमारे क्या गाएंगे? तो अगर हम सीखे रहेंगे तब ना गाएंगे। जैसे बनारस में अब कोई कलाकार आता है दूर से, तो चाहे वो बिहार का हो, बक्सर का हो, कहीं का हो, कोई कलाकार हो, अगर आकर के अपने देश अपने शहर का गाना गा रहा है तो हम बनारस के हैं, बनारस से सटे हैं, चूँकि हैं तो मिर्ज़ापुर और नारायणपुर डुमरी के, लेकिन बनारस से सटे हुए हैं। ज़िला केवल मिर्ज़ापुर है, लेकिन जो है कि
काम तो बनारस से हो रहा है। तो बनारस के विषय में कहना है कि काशी कश्मीरी महलिया से ककनिया तुहके लेब क से कड़ा करधनी कर्ण फूल कर वटके कटल। अब ये पर ढोलक हारमोनिया रहेगा तो ठेका लगेगा, अच्छा लगेगा। काशी काली हो कड़ा करधनी कर्ण फूल कर वटके कटल कटोरिया लेब। खालिसपुर खैहा खाजा खुरमा खस्ता खरखोरिया लेब। गोविंदपुर गलसरे गले गुदगुदा के गोदल गोरिया लेब। घोघरानी गली के घुघरू घेरादार घघरिया लेब। अंगमने कुछ नहीं चौक चला 64 चितवत लेब तुहें दुई चट्टी चंचल चाटल करबू चेतगंज चटनिया तुहके लेब। पूरे बनारस के गली गली का जो है ये गीत है। ऐसा ऐसा गीत अगर हम हैं, देखिए सिमरत भाई ये नाते में हमारे मामा लगते हैं, तो ये भी गाते हैं, प्रमोद भी गाते हैं, ज्ञानी भी गाते हैं। ज़रूरत पड़ जाता है तो हमारे बिरहा के सम्राट विजयलाल जी वो भी एक दिन हमको उल्टा ककारा सुनाने लगे। हम कि ये सब मंच पे कहना गाएंगे ज़रूर, कोई मिलता है तो गाते हैं, नहीं मिलता है तो जो समाज मांगता है समाज के लिए परोसते हैं। वो ऐसे कलाकार हैं, इसी का नाम सम्राट है। सम्राट तो सभी लोग लिख रहे हैं, लेकिन सम्राट हैं बिरहा जगत में तो केवल विजयलाल जी हैं, उसके बाद कोई नहीं है। ये देखिए बबलू बावरा जी हैं और इनका इंटरव्यू करेंगे, आपके चलेंगे एक दिन घर आपके करेंगे आराम से 1 घंटा 2 घंटा बैठा के आप कल करेंगे। ठीक ठीक, आपका आप तो मिल गए जल्दी जल्दी में, आपका स्वागत। और खलीफा के बड़े लड़के हैं गंगाराम कवि जी, आ गए, इनसे भी थोड़ा 10 मिनट सब्र करा बस। ये देखिए हमारे गुरुजी के सुपुत्र हैं, इनसे हम परिचय करवाते हैं। ये देखिए रामलाल गुरुजी, रामलाल गुरुजी की यहाँ पे मूर्ति लगी है, इनके बड़े सपुत्र हैं और इनसे हम परिचय करवाएंगे। और सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है कवि जी। अपना परिचय थोड़ा बता दीजिए, आपका नाम, शुभ नाम। नाम हमारा है गंगाराम यादव। अच्छा, गांव का नाम? गांव का नाम सिंघीताली। सिंघीताली। ये देखिए इन लोगों का सुझाव कैसा लगा। और रामलाल गुरु जी का ये मूर्ति था और सभी कलाकार भाई अपने गुरु के प्रति अपना 2 शब्द बोले हैं। और ज़रूर बताएं आप लोग कमेंट में इनका सुझाव कैसा लगा। सभी हमारे गुरु जी हैं और ये बबलू बावरा जी हैं और ये प्रमोद लाल बनारसी जी हैं और ये प्रधान जी हैं और उनके रामलाल गुरु जी के बड़े सपुत्र हैं, तबीयत कुछ डाउन है। ये भैया उनके भतीजा जी हैं। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।